हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स क्लास 10th में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th 6.2 ट्राइंगल्स के क्वेश्चन नंबर 5 का। सो इन फिगर DE इज़ पैरेलल टू OQ एंड DF इज़ पैरेलल टू OR। DE पैरेलल है OQ के और DF पैरेलल है OR के। शो दैट, हमें ये प्रूव करना है कि EF इज़ पैरेलल टू QR। EF पैरेलल होना चाहिए QR के, हमें ये ही प्रूव करना है। तो एक बात मैं आपको सिंपल सा बता दूँ, यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या BPT थ्योरम, कुछ लोग इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, वो लगेगी इधर BPT थ्योरम लगेगी। तो एक शॉर्ट में मैं बता दूँ कि BPT थ्योरम होती क्या है। सो देखिए, अगर कोई भी दो लाइन्स ऐसे पैरेलल हैं, अगर फॉर एग्जांपल दिस x y z अगर एक ट्राइंगल है और अगर ये EF एक लाइन है, ये अगर पैरेलल है YZ के, EF लाइन YZ के पैरेलल है, तो BPT थ्योरम से ऑटोमेटिकली इनके दो साइड्स के, ये वाली दो साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे। यानी XY और XZ के रेशियो, XY के रेशियो होंगे XE अपॉन EY, और इस वाली साइड्स के रेशियो होंगे XF अपॉन FZ। तो ये दोनों रेशियोज ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, और हम आगे लिख देंगे बाय BPT। कहीं भी आपको आएगा ऐसा क्वेश्चन तो आप बस डायरेक्ट ये कर सकते हैं पैरेलल के बाद, और ये ही इसका ही कन्वर्स होता है। कन्वर्स का मीनिंग ही होता है उल्टा और या फिर अपोजिट। तो कन्वर्स अगर आए तो कन्वर्स में आपको ये दिया गया होगा कि XE अपॉन EY XF अपॉन FZ। तो आपको फिर डायरेक्ट लिखना है कि कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम कहता है कि अगर ऐसा कंडीशन आए कि XE अपॉन EY XF अपॉन FZ, माने कि दो साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइडेड हैं, तो वो दोनों साइड्स, एक थर्ड साइड और जो लाइन इनको डिवाइड कर रही है, ये पैरेलल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये बताता है कौन सा थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। EF इज पैरेलल टू YZ, और आप लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। सो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, हम वापस लौटेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, DE इज पैरेलल टू OQ। DE पैरेलल है OQ का, OQ से DE पैरेलल है। तो DE और OQ पहले हम ये देखेंगे कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं। सो DE और OQ आ रहे हैं POQ ट्राइंगल में। सो सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो इन ट्राइंगल POQ ट्राइंगल की बात हो रही है, तो क्या है उसमें, DE इज पैरेलल टू OQ, और ये हमें गिवन है कि DE है पैरेलल OQ के। अब DE अगर पैरेलल है OQ के, तो इसकी दो साइड्स हैं, मतलब PQ और PO के रेशियोस इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स PE अपॉन EQ इक्वल हो जाएगा PD अपॉन DO के, क्योंकि ये ED लाइन है ना पैरेलल, PD अपॉन DO के। सो हम ये लिखेंगे इधर, बस ये लिख देंगे बाय BPT या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमारा दूसरा क्या है, DF इज़ पैरेलल टू OR। DF इज़ पैरेलल टू OR। अब ये देखिए POR ट्राइंगल में आ रहा है। सो सिमिलरली हम ऐसे लिख देंगे इन ट्राइंगल POR। अगर इन ट्राइंगल POR DF इज़ पैरेलल टू OR, DF इज़ पैरेलल टू OR। आपको आंसर में भी, अपने बोर्ड्स में आंसर में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, DF इज़ पैरेलल टू OR। सो सिंपल सा क्या हो जाएगा कि PD अपॉन DO इक्वल हो जाएगा PF अपॉन FR के। सिमिलर रीज़न ये भी हो जाएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये भी हो, ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड में देखें तो PD बाय
पी डी बाई डी ओ इक्वल है पी ई बाई ई क्यू के भी, और पी डी बाई डी ओ इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के भी। सो दैट मीन्स पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम सब ये लिखेंगे बाय इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 थी, हम ऐसे ब्रैकेट बना सकते हैं, ये इक्वेशन 2 थी। बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर के, क्योंकि ये दोनों ही पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल हैं। सो अगर पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के, यहाँ कन्वर्स ऑफ बी पी टी लग रहा है, हमें ये पता है कि पी ई अपॉन ई क्यू मतलब दो साइड्स के रेशियो इक्वल हो रहे हैं। जब मैंने बताया था कि अगर दो साइड्स के रेशियो इक्वल हों, अगर दो साइड्स के रेशियो इक्वल हों तो उसकी एक थर्ड साइड और जो साइड्स डिवाइड करती है यानी कि ई एफ इधर डिवाइड कर रही है वो वाली साइड्स दोनों पैरेलल होंगी। थर्ड साइड, एक साइड जो डिवाइड कर रही है दोनों साइड्स पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ सिंपल सा हम इसके बाद सिर्फ एक लाइन में हम ये डायरेक्ट ही लिखेंगे ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर, और हमें ब्रैकेट में इसका रीज़न तो ज़रूर देना ही पड़ेगा कि बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको ईजी से ईजी वे में ये क्वेश्चन समझाने की, और थैंक यू।